स्पेशली विनय जी का बहुत बहुत आभार और आप सभी अधिकारी गणों का, सभी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा अभी विनय जी ने बताया कि हमारा जो विषय रहेगा वह तनाव प्रबंधन और आज की रोज़मर्रा की जो भी समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो लगभग 1 घंटे में थोड़ा प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ बैठकर चेयर पर बैठ कर कैसे ध्यान करेंगे वो देखते हैं कि इस तरीके से कुछ ध्यान करा पाऊँ। तो ये एक डिस्कशन टाइप का रहेगा, बताया नहीं है तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं चला देता। तो मैं यहाँ कुछ ये बेसिकली एक डिस्कशन टाइप का होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आज आपको बहुत कुछ पता चलेगा। लगभग 1 घंटे में जो बोलने जा रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी लगभग जीवन से रिलेटेड आपको पता है, सब कुछ पता है। जो भी कुछ वेद पुराण उपनिषदों में लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है। मैं भी प्रूफ करूँगा कैसे आपको पता है। जो बड़े बड़े वर्ड्स श्लोक लिखे गए वो सारा कुछ लगभग आपको आपके दिमाग में ही है। उससे कैसे चीज़ें निकल रही हैं, उससे कैसे जीवन को जाना जा सकता है, जीवन को सही तरीके से जिया जा सकता है, वो हम प्रयास करेंगे आपके माध्यम से, आपसे पूछकर। कुछ बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन, लाइफ के कंक्लूजन पर हम लोग पहुँचेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। लगभग मेरा लेक्चर 5 से 6 घंटे, जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी होता है वो सारे होते हैं, 5 से 6 घंटे लगभग लगातार चलता है। 1 घंटे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, 100 कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। तो आप लोग बहुत तेज़ी से ग्रैस्प करिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को। तैयार है सभी लोग? थैंक यू। तो सबसे पहले, कुछ भी जानने के पहले मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। तो एक कोई भी जो बताएगा, आवाज़ तो आप लोगों की फोर्स है, तो आवाज़ तो बुलंद ही आप लोगों की, हम लोगों से तेजी होगी। वी नॉट इन फोर्स। तो पहला एक प्रश्न बहुत ध्यान से बताइएगा मेरे सारे क्वेश्चंस के, क्योंकि सब कुछ आपसे ही निकलेगा। ये आपको क्या लगता है कि जो यूनिवर्स बना है, ब्रह्मांड बना है, कब बना है? इसी से सारा कुछ, आपका तनाव, सभी कुछ इसी से गवर्न होता है। तो ये यूनिवर्स बना है, पूरा ब्रह्मांड जो बना था, लगभग कितने साल पहले बना होगा जी? कुछ नहीं पता? साइंटिफिक कोई थ्योरी? बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग से बना। तो कितने साल पहले बना होगा? और कोई? बहुत ध्यान से सोचिएगा। देखिए, जब मैं भी 1 घंटे के लिए आप भूल जाइएगा कि आपको कुछ भी जो बुक से आपने पढ़ा है वो सारा कुछ भूल जाइएगा। आप ऐसे जवाब दीजिएगा ऑन स्पॉट, जो आपके माइंड से आ रहे हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो सच है वो सोच के जवाब दीजिएगा। जो लिखा हुआ वो भूल जाइएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप पूरी आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। कब, लगभग कब हुआ? बिग बैंग तो आपने सही बताया, बिग बैंग से शायद हुआ है, बट कितने साल पहले, कितने बिलियन ईयर्स से, मिलियन ईयर्स जी? हाँ, साइंटिफिकली आप सही कह रहे हो। और खत्म कब होगा जी? नहीं, उसमें आप लोग थ्योरी बताइए ना। कई लोग तो कलयुग की थ्योरी बताते हैं ऐसे ही जी। नहीं, बिग क्रंच सुना होगा ना आपने? जैसे बिग बैंग है वैसे बिग क्रंच भी सुना होगा। बिग क्रंच सुना है? ओके। जो आप लोग बता रहे हो मैं उसको बता दूं, जो भी 4.5 बिलियन और जो भी आप बता रहे हो, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत ही कंसंट्रेटेड मास था, ठीक है, बहुत कंसंट्रेटेड मास था, सारा कुछ ऐसे था। अचानक से एक बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ, और वो मास ऐसे टूट गया, और वो टूटता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसे हम कहते हैं ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्म का एक अंड था जो टूटा और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जितने अलग अलग तरीके से टूटा, बहुत ही रैंडम था, कौन कहाँ पे टूटेगा, टेम्परेचर क्या होगा, सारा कुछ रैंडम था। तो वो ऐसे ऐसे टूटता हुआ चला गया। कहीं एक सोलर सिस्टम बन गया, एक गैलेक्सी बन गई, 50 गैलेक्सी बन गई, और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर इसको हम दूसरी तरीके से देखें तो ब्रह्मांड मीन्स एक्सपेंशन, लगातार। अभी मैं ब्रह्मांड की फीलिंग भी आपको कराऊंगा। जो कुंडली मेडिटेशन है मेरा, बैठ के कोशिश करूंगा, तो एक बार हल्का ये एहसास आपको होगा इस एक्सपेंशन का, खुद की बॉडी का, आपकी इथरिक बॉडी का। तो प्लीज़ बी विद मी, धीरे धीरे मुझे कॉन्सेप्ट डेवलप करने दीजिए, फिर आपको बताता हूँ एक्चुअली होने क्या जा रहा है। आप फील करेंगे इस एक्सपेंशन को। तो ये एक्सपेंशन हुआ, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाती है। पढ़ा हो साइंस के स्टूडेंट होंगे, रेड शिफ्ट वगैरह आपने, कि किस तरीके से हम कितनी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, ये सारे फैलते जा रहे हैं। एक लिमिट तक फैले, फिर क्या होगा, उस चीज़ का नाम हमने क्या कहा था, बिग बैंग। फिर क्या होगा, ये सारा मास जब बहुत दूर दूर तक जा रहा है, फिर वापस आएगा।
और फिर एक धमाका होगा और सारा फिर कोलैप्स हो जाएगा। वी कॉल इट बिग क्रंच। तो बिग क्रंच होगा, बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग, ऐसे ही नेबुलाज बनते जा रहे हैं, ऐसे ही गैलेक्सीज बनी, टूटी, बनी, फिर बनी, इस तरीके से कंटिन्यूस चल रहा। ये साइंटिफिक थ्योरी है बिग बैंग बिग क्रंच की। बट मैं आपसे जो यहाँ पूछ रहा हूँ, मैं साइंटिफिक थ्योरी नहीं पूछी, थ्योरी ये थी बिग बैंग एंड बिग क्रंच से लेकर के। टाइम लगभग डिफाइंड है कितने इतने टाइम पर होगा। बट आपने सोचा है कि ये ऐसा ही होगा? आपको कब पता चला कि कोई सूरज है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से देखिए पीक पर पहुंचेगा। आपको कब पता चला कि कोई सूरज जैसी चीज है जो सुबह उगती है और गर्मी आ जाती है, अभी ठंडक है? ये कब पता चला? कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले, कितने 1000 साल पहले? चंद्रमा है ये कितने 1000 साल पहले आपको पता चला? जी, आर यू विद मी? कब पता चला आप लोगों को कि चंद्रमा एग्जिस्ट करता है, कोई जो रात में आता है? एब्सोल्युटली राइट। और ये कब तक रहेगा चंद्रमा आपकी जानकारी में? That's the biggest reality. We have nothing to do with Big Bang or Big Crunch. ये सारा कुछ तभी एग्जिस्ट किया जब हम आए, और उसी दिन विदा हो जाएगा जिस दिन हम चले गए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बहुत छोटा स्पान है इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के बनने का। वो है आपकी बर्थ डेट या अवेयरनेस, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। बर्थ डेट भी ले सकते हैं, थोड़ी अवेयरनेस शुरुआत में कम रहती है, फिर धीरे धीरे हो जाती है। तो चंद्रमा सूरज तभी एग्जिस्ट किए जब आप थे, और ये सारे के सारे हम सब विदा हो जाएंगे उसी दिन जिस दिन हम नहीं रहेंगे। तो हम सभी लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो माया पे हम चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि हम सभी लोग एक अपने अपने यूनिवर्स में जी रहे हैं। सारे लोग, सबके पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, सब लोग अपने अपने यूनिवर्स में जी रहे हैं। तो मैं अपने ड्रीम में, अपने यूनिवर्स में आपको क्रिएट किया हूँ अभी सुबह, आप लोगों ने मुझे क्रिएट किया इंडिविजुअली, ठीक है। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग सो गए होंगे सपने में, कहीं चले गए होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी की आवश्यकता है? कोई ऐसी समस्या है जो बहुत बड़ी ऐसी है जिससे कि स्ट्रेस हो? नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है? बहुत छोटा। वो इट्स नॉट 4.5 बिलियन ईयर्स एंड ऑल दैट, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट 60, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, नॉट मोर देन दैट। तो पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर रहा है उस छोटे स्पैन में, जिसमें हम आए, यहाँ विजिट किया हमने और यहाँ चले गए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? चंद्रमा, सूरज, या कोई और ग्रह, या कोई और ग्रह? खुद आप। सबसे इंपॉर्टेंट है आप, आपकी लाइफ। तो जो सुसाइडल टेंडेंसी है बहुत बड़ी बड़ी, मतलब कोई छोटे मोटे सुसाइड नहीं कर रहा है, ठीक। अभी आई थिंक किसने DIG रैंक, ADG रैंक ने सुसाइड किया, ठीक। तो इस लेवल पे भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, मतलब HG जिन्हें मिल गया, इस लेवल पे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो किसी भी कंडीशन होते हैं, बट लाइफ आपकी कितनी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहली चीज़ जो पहला पॉइंट था, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करता है? लेट मी टेल यू वन मैन फैक्ट। अभी ग्रह कितने हैं, प्लैनेट्स कितने हैं? 8। और जब आप लोग जन्म लिए होंगे, अभी जो यंगस्टर्स हैं मोस्टली, तब कितने थे? 9। तो क्या हुआ, एक चला गया कहीं? कहाँ गया? है कि नहीं? हमने मना कर दिया कि हम तुमको नहीं मानते, ठीक है, हमने उसको मना कर दिया कि हम तुमको नहीं मानते। तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन प्लैनेट है कौन नहीं। वी आर सो पावरफुल। तो ये हमारा वर्ड है जिसमें सारा कुछ हम डिसाइड करते हैं, पहली चीज़ है। अब यहाँ से हम आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, धीरे धीरे देखिए पीक बढ़ेगा, और मैंने जो आपको कहा, आपको वो मैं एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करूँगा अगले 45 मिनट में। किस चीज़ का? एक्सपेंशन का। यू कैन फील योर इथरिक बॉडी। देखते हैं कितना इफेक्टिव रहता है बैठकर इस तरीके से चेयर पर। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट मुझे डेवलप करने दीजिए, फिर हम मेडिटेशन चलेंगे लास्ट 15 मिनट्स, जिसमें हम आपको वो एक्सपेंशन को, आपकी इथरिक बॉडी को फील करा पाए। पहली बार जो लोग मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज OBE, नाम सुना है आपने? इट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बेसिकली नॉट आउट ऑफ बॉडी, आपकी ही बॉडी की इथरिक पार्ट को हम फील करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मांड से, इट मीन्स एक्सपेंशन। जब आप बढ़ता हुआ फील करोगे, सभी को अपने भीतर देखोगे, तो उसी को ब्रह्म कहते हैं, राइट। तो मैं अभी जैसे आप सभी को अपने भीतर देख रहा हूँ, आप भी प्रयास करूँगा कि आप भी मुझे देखें, आप सभी को अपने भीतर देखें।
तभी सारी समस्याएं समाप्त होगी। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा, फिर से बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको क्या लगता है कि हम लोग शरीर है या आत्मा? शरीर आत्मा ये सब धर्म वर्म में पढ़ा होगा आपने, या कुछ और? कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं इससे? कितने लोग कहते हैं हम शरीर है, बॉडी है? एक फॉर्म चेंज होती है, ओके। आत्मा, सोल, कितने लोग विश्वास करते हैं? और कितने लोग हैं जो तीनों में विश्वास नहीं करते? और कितने लोग हैं जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, जो जवाब ही नहीं देते? मतलब आप कुछ भी पूछें हम जवाब नहीं देंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो एक कैटेगरी होती कि वो जवाब नहीं देते, वो न इधर होते हैं, ना यस में होते हैं, ना नो में होते हैं। तो पार्लियामेंट में बड़ी दिक्कत होती है इस कंडीशन में। एनीवे, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, पहली चीज़ इस चीज़ को समझिए कि हम आत्मा या शरीर में से कैसे, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ ये पढ़े हुए कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको रियलाइज़ कराता हूँ कि वेयर आर वी, हम हैं क्या। अब देखो, आपको लगता है ये बॉडी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना सारे लोग? देखिए, शुरुआत से देखिए, क्या ये बॉडी हम हैं? मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, हैं? मैं आपसे पूछता हूँ 20 साल पहले की अपनी कोई फोटो याद करिए, 25 साल पहले, 30 साल पहले, ऐसे ही थे? ऐसे थे क्या हम लोग? नहीं थे ना। और जो अपनी उम्र के हिसाब से ले लीजिए, जब आप 2 साल के थे तो लगभग हम लोग कितने बड़े होंगे? इतने बड़े, ठीक है। 1 साल के होंगे और छोटे कर दीजिए, तो ऐसे ऐसे होंगे ना हम लोग। आर वी सेम? नो, वी आर चेंजिंग। बड़े, फिर डिके किया, और डिके करके फिर फाइनली बॉडी वेट जा रहा है, सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डेथ की तरफ। तो ये चीज़ ये है, क्या ये हम हैं? नो। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट, ये हम नहीं है, बहुत ध्यान से इस पर आइएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे, आपका नाम, किसी का नाम कोई? आपका नाम? अविनाश। अविनाश जी, आप जैसे मैं कहूँ आज से जो भी आपकी एज हो, इसमें बताइएगा, किसी को बताने चाहिए, तो आप जब आप पैदा हुए होंगे तभी आपका यही नाम था? तब आपका नाम ये था? सब लोग देखें, ये नाम आपका था क्या? नहीं, ये नाम तो आपको किसी ने दिया ना, माँ बाप ने दिया। घर का नाम अलग होगा, मोस्टली लोगों के 2-2 नाम भी होते हैं, एंड इट डिपेंड्स। कई बार आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को, वो हमेशा पैदा कहीं होता है और कहीं कुछ और जाके विजय बन जाता है, या कहीं कुछ और बन जाता है, क्योंकि उसको उठा करके उसकी माँ कहीं और छोड़ आती थी। मोस्टली मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में माएँ छोड़ आती थी, बच्चे हमेशा गायब हो जाते थे, और वो रेल पे ही दौड़ते दौड़ते बड़े हो जाते थे। मैक्सिमम ऐसे ही पहले बड़े करते थे बच्चों को, बहुत ईजी था। वो रेल पे कूदता था कहीं से और दौड़ता रहता था, छोटा बच्चा, और एकदम से बड़ा हो जाता था। तो ऐसे ही ये जो नाम है, ये क्या हम है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो पैदा हुआ यहाँ पर, उसको कहीं और ड्रॉप किया, दूसरे धर्म का नाम, कभी वो एंथनी बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था। अब ब्रिगिंग कैसे भी, हमें किसने पाला उस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या ये हम है? नो, दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी। नंबर, ये हटा दिया। अब हम दूसरा आ जाते हैं बॉडी पर। बॉडी पर आपने देखा कि हम बॉडी में बहुत ध्यान से देखिएगा एक चीज़, कि बॉडी में क्या है कि हम बॉडी तो नहीं है, श्योर, बट आपको कोई फर्क पड़ा पिछले 30, 40, 50 जो भी आपकी उम्र है, उस हिसाब से आपको कोई फर्क पड़ा? जब आप पैदा हुए थे, छोटे से थे, आपको लगा है कि आप बदल रहे हो? कभी लगा आपको? नहीं, आपको लगता है मैं यही हूँ। इट मीन्स, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है ये। आप ही निकालोगे सारा जो मैं कह रहा हूं, वेद पुराण का सारा, उपनिषद का सार आप निकालने जा रहे हो। तो इट मीन्स कि हम कहाँ हैं? हम हैं कहीं इसी में। माइक दे दीजिएगा मुझे, ऑन है ना? तो बेसिकली मैं कहूं अगर, तो आपको लगता होगा कि हम हैं इसी में, ठीक है, हैं कहीं इसी के आसपास। ये बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, बच्चा हो रहा है, लेकिन हैं कहीं यहां पर। सबको क्लियर है ये चीज? जुड़े इसी से कहीं पर। कहां पे बता सकते हैं? कहां पर सोच सकते हैं? इसमें कहां पर हो सकते हैं? देखिए, एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली आप एनालिसिस करिए, फिर आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़ा एक स्रोत बताने जा रहा हूं आपको। निर्वाण षटकम का नाम सुना है आपने? निर्वाण षटकम सुना है? नहीं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम,
ये गाना सुना होगा आपने शायद, शंकराचार्य जी ने लिखा है। अभी मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हम इससे अटैच्ड हैं इसी में कहीं, एक एक करके एनालिसिस करते हैं, देखते हैं हाथ, क्या हम हाथ में हो सकते हैं? हाथ में है, क्योंकि बिना हाथ के भी हम हैं और बिना हाथ के लोग चल रहे हैं। ठीक, पैरों पे आ जाते हैं, पैरों में हम हैं, लेकिन पैर, अगर पैर को काट दिया जाए तो भी हम हैं, बिना पैरों के भी लोग हैं। ठीक है, एक एक चीज निकालते जाए। अब किडनी निकाल लें, किडनी निकाल लें, दूसरा लगा दें कुछ वहां पर है। ठीक है, किडनी हम दूसरे की ले सकते हैं, ट्रांसप्लांट होता है। लालू यादव का हुआ, पेमान जी देखिए परेशान है, सबके अलग अलग इश्यूज है, बट किडनी के बिना भी हमें है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे सारी मूवीज, सारे गाने, सारा इश्क, प्यार, वो सारा कुछ होता है, वो क्या है? हार्ट, जो हम सबको देते रहते हैं। वो अगर वो निकाल लिया जाए, उसकी जगह पंप लगा दिया जाए, है तब भी है, तब भी है। और हार्ट का ट्रांसप्लांट किससे होता है पता है ना आपको? हार्ट के जो पार्ट्स हमारे हैं वो किस जानवर के लगते हैं जी? पिग, एब्सोल्युटली राइट, हमारा उससे मैच करता है। हम एक्सपेरिमेंट्स तो उस पे करते हैं, मेढक पे, बट किस पे होता है? जो हमारे वॉल्स वगैरह लगते हैं, किससे लगते हैं? पिग से, उससे मैचिंग करता है हमारा। तो दैट्स द स्टेटस ऑफ हार्ट। तो हार्ट वार्ट किसी को मत दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट इन हार्ट आल्सो, राइट? तो फिर कहाँ है इसी में। लेकिन एक चीज है, अगर आप खुद को देखिए, मेरे ऊपर से मान लिया कुछ निकल गया, ट्रेन निकल गई, कुछ भी निकल गया, यहां से कट गए, तो हम है ना, यहां से कटने के बाद है, डॉक्टर पैर काट देंगे और हम है। लेकिन अगर यहां से कट गया है नहीं, यहां से कटने के बाद आपने देखा किसी को कोई मर गया? नहीं, फिर बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। यहां से कट गया नहीं, गर्दन कट गई नहीं, इट मीन्स यहां से यहां तक है, हाथ नहीं। एक एक चीज निकालते जाए, तो जो आप निकालोगे वो बेसिकली क्या निकलेगा? ये माइंड, और एक चीज और, वो भी अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती। वो क्या चीज है? नहीं जी, बहुत ध्यान से सोचिएगा। एक तो माइंड हो गया, माइंड को निकाल लो आप, एक ये चीज हो गई। और यहां पे क्या है? क्योंकि माइंड हम छोड़ देते हैं, हम गर्दन से काट रहे हैं तो भी हम नहीं है, हम यहां से काट रहे हैं तो भी नहीं है, यहां से कुछ निकल गया तो भी नहीं है, तो माइंड तो है, तो माइंड तो निकाल के मैंने बाहर रख दिया। दूसरा एक चीज और है जी, एब्सोल्युटली राइट, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड गई तो सब गया। हम बेसिकली क्या है? ये माइंड और स्पाइनल कार्ड। अब इशू ये है, एक चीज और साइंटिफिकली आपको बता दूं कि इसका भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, माइंड का। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, चूहे पे किया गया बट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर मिसमैच था आपकी स्पाइनल कार्ड और इसका। ठीक है, दोनों को मैच नहीं करा पाया। जैसे सॉफ्टवेयर मैच करते हैं ना, तो आईफोन पे जैसे हम कुछ और डालने की कोशिश करें, एंड्रॉयड चलाने की कोशिश करें तो नहीं चलेगा, तो उस तरीके से होता है। तो इसमें क्या हुआ? मैच नहीं कर पाया। मतलब आपकी स्पाइनल कार्ड, माइंड किसी और का लगाया चूहे पे, तो वो मैच नहीं किया, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर मैच नहीं किया, तो इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाए। जिस दिन ये हो गया, हम माइंड को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये मैं आपको दिखा रहा था, इसको मैंने निकाला, इसको काटा मैंने, तो काट करके ये मिल रहा, यहां से कट कर रहा है तो जा रहा है, इट मीन्स ये और ये, तो इसको निकाल करके मैंने यहां पे कर दिया। ये है ओवरऑल, अभी हम ये है। बट मेरा क्वेश्चन फिर से आपसे, सारे लोग बताइएगा मुझे कि अगर हम इसको ट्रांसप्लांट कर दें, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो सब कुछ ट्रांसप्लांट, इसका ट्रांसप्लांट कभी पॉसिबल है? मैंने बताया चूहे पे चल रहा है एक्सपेरिमेंट, एंड इट इज पॉसिबल नियर फ्यूचर। मैं भी इस पे काम कर रहा हूं कि कैसे इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दूसरी तरीके से, स्पिरिचुअली। तो इसको ट्रांसप्लांट कर दिया, क्या संभव है इसका ट्रांसप्लांटेशन साइंटिफिकली या स्पिरिचुअली? क्यों? रीजन? जिससे हम दुनिया के साथ जुड़े हैं वो सब चली जाएगा। करेक्ट, परमात्मा उसे अभी नाम ना दें, हम जो नाम दें। बहुत सही, एक चीज पॉइंट उन्होंने बहुत क्लिक किया कि हमारी आइडेंटिटी ही यही है। अगर हम इमोर्टलिटी की बात करें तो इमोर्टलिटी पे जो काम चल रहा है कि कैसे अमर बनाए खुद को, कैसे आपको अमर बनाया जा सकता है, प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है। जैसे मम्मीज बना के उन्होंने रख रखी है, ठीक है, लेकिन अगर माइंड डेड कर दिया तो मम्मी नहीं आएगी, फिर वापस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप उसको, अगर माइंड चला गया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या है? अगर मैं इसको निकाल करके दूसरे के माइंड में ट्रांसप्लांट कर दूं, से संता से निकाल के बंता में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो बंता क्या बना? संता, राइट? क्योंकि वो तो माइंड तो इसमें चला गया ना। तो जहां माइंड है हम वैसा बिहेव करेंगे, बॉडी भले चेंज हो जाए बट हमारी सारी यादें सब कुछ वहां पर, इसलिए माइंड का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं।
जो इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि इस चीज को निकाल के मेनली इसको, अगर इसकी भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ से सारे नर्वस सिस्टम आपका एडेड है, इसको निकाल के अगर मैं किसी रोबोट में डाल दूं तो हम बंदे को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर का काम इमोर्टैलिटी का चल सकता है वो ये हो सकता है कि इस चीज को निकाल करके मैं किसी रोबोट में डालूं और वो रोबोट, बाकी मैकेनिकल सिस्टम वो अमर है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन मैं इसको प्रिजर्व कर सकूं। तो वह कैसा बिहेव करेगा? हमारे जैसा। तो हम हमेशा के लिए उस बंदे को प्रिजर्व कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मोर्टेलिटी का हो सकता है कि इसको निकाल के मैं किसी रोबोट पे डालूं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम लोग चल सकते हैं। तो ये है हम लोग, ठीक है, जो मैंने कहा था आपको किसको पूछने का, नाम का। तो बेसिकली हम लोग ये हैं। बाकी ये सारे ऑर्गन्स हैं, क्या है ये आपके, ये क्या है, सपोर्टिंग ऑर्गन्स। तो मैं इसको अगर तोड़ूं तो कुछ इस तरीके से आता है। ये हम है एक्चुअल प्लस 5 सेंसर्स, 5 आपके सेंसर्स और कुछ सपोर्टिंग ऑर्गन्स जिसमें आपका हार्ट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, करेक्ट। तो हम लोग क्या है बेसिकली सिर्फ ये, इसको साथ में सपोर्ट ये चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम देखा है आपने जिंदगी में? ऐसा कोई सिस्टम आपने देखा है जी? ऐसा कोई सिस्टम देखा है आपने जिसमें कुछ ऐसा हो सॉफ्टवेयर टाइप का, उसमें सेंसर्स लगे हो, कुछ सपोर्टिंग चीजें हो जी? ये रोबोट से बगल में ये आपके रखा हुआ मोबाइल फोन। तो आई यूज टू कंपेयर ऑल द लाइफ कंडीशंस विद मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से आप कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए मैं कैसे कंपेयर करके आपको बताता हूं। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें सेंसर्स क्या है, सेंसर्स क्या है, इसमें आवाज सुन रहा है, लाइट से देख रहा है, ठीक इस तरीके से सेंस करा ना, जैसे कंप्यूटर में क्या है, माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और वो आउटपुट कैसे दे रहा है, स्क्रीन से दे रहा है, स्पीच से दे रहा है। सेम ऐसे ही हमारे पास भी ये सेंसर्स हो गए हमारे 5 हमारी इंद्रियां, ये और सपोर्टिंग ऑर्गन्स, ठीक है, सपोर्टिंग ऑर्गन्स जिसको ब्लड वगैरह फ्लो कर रहा है। गॉट इट? यहां तक क्लियर सभी को? तो बेसिकली हम ये हैं, अब समस्याओं को समझना शुरू करते हैं कि हमारे पास समस्याएं कैसे आती हैं। मोबाइल फोन से हम स्टार्ट कर दें अगर, तो मोबाइल फोन से ही आपको दिखाता हूं। हाँ, ये जो मैंने किया था बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम से कॉन्सेप्ट बढ़ाने जा रहा हूं। तो बेसिकली ये कंपैरिजन है हमारा, देखिए मोबाइल फोन से या लैपटॉप से आप देख लीजिए, सेम ऐसे ही हमारे पास है 5 इंद्रियां जा रही हैं, 5 इंद्रियों से आउटपुट हो रहा है, उसके बेसिस पे ही इस तरीके से हमारा चल रहा है, ठीक। अब देखिए कैसे चीजें डेवलप कैसे हुई हैं, लगातार डेवलप कैसे होती जाती है, एक कंपेरिजन कर रहा हूं। एक आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, ये हम है, अपने बच्चे को सबने देखा होगा, जिनके बच्चे नहीं तो वो आप अपने को कंपेरिजन कर सकते हैं। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक दिन हम ऐसे पैदा हुए और फोन कैसा था, ऐसा, राइट, फोन ऐसा था हमारा खाली। तो हमने फोन में जैसे ही आया, फोन कैसा होगा, पहली चीज फोन किस टाइप का होगा, अगर सैमसंग का है तो वो कैसा होगा, जिस तरीके का सैमसंग का मॉडल है उसी तरीके का फोन होगा आपका। सॉफ्टवेयर कैसा होगा, वैसा ही जो सैमसंग डाला। एप्पल का है तो एप्पल का होगा, सैमसंग का सैमसंग, ओप्पो जो भी आपका उस तरीके का होगा। सेम ऐसा इनकी शकल सूरत कैसी होगी आपके बेटे की, माता पिता, मैटरनल साइड पैटर्नल साइड, उस तरीके से वो होगी। और माइंड सॉफ्टवेयर वो भी उन्हीं पर निर्भर करेगा, थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं, बट दोनों का मिक्स हुआ, क्रोमोसोम्स डीएनएज वो सब मिल करके वो वैसे ही पैदा हुआ, करेक्ट। यहां तक बॉडी बनती है, ये फिजिकल बॉडी है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे हमने क्या करना स्टार्ट किया। इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें क्या इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले बहुत सारे एप्स। और सबसे पहले जो इसमें कॉन्टेक्ट ऐड करोगे आप, क्या कॉन्टेक्ट ऐड करोगे, कॉन्टेक्ट क्या ऐड करेंगे आप इसमें, माँ बाप, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आप लोग ऐड करना हो वो इसमें ऐड कर लिया आपने। ये भाई साहब क्या ऐड करेंगे सबसे पहले, माँ बाप, ठीक। सबसे पहले क्या बोलेंगे, आपका बच्चा क्या बोल रहा है, हमने क्या बोला, मम्मी पापा, ऐसे ही सेम चीज, सेम कंपेरिजन किया। थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए क्या हुआ। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इनमें डालेंगे एप्स। ये देखिए मैंने कंपेयर किया है, सेम सॉफ्टवेयर हुआ, इनपुट हुआ, आउटपुट। और अब आगे चलते जाइए, अगर इसमें देखिए यहां से हमने क्या किया, ऐप डालना स्टार्ट किया। इधर आपने क्या किया, व्हाट्सएप ऐप डाला, ठीक है। आप लोग जिस जिस सर्विस के हैं वही आपका सारा ऐप, आपका एक उसका ऐप हो गया। फैमिली डाला आपने, ग्रुप्स बन गए ना, उसमें मैसेजेस आने शुरू हुए। इनका क्या हुआ, सबसे पहले स्कूल गए, एक तो घर का बन गया कि ये मेरी मम्मी है, मेरी जाति है, मेरी धर्म है, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम मंदिर के सामने जाएंगे, सर जरूर झुकाएंगे, ठीक है, अलग अलग, सबका अलग है। कोई किसी के सामने सर झुका रहा है, वो सारा कुछ किससे डिपेंड करता है कि क्या फीड किया गया आपके अंदर। तो इनको सिखा दिया गया यहाँ से, आपकी जाति ये है, धर्म ये है, ये स्कूल हो गया, स्कूल का एक हो गया, सब आपके स्कूल के ग्रुप भी आजकल होते हैं। नेक्स्ट चलिए आप, यही सेम यहाँ पर भी हो रहा है, होता चला गया। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज आप लोग गए, वहां भरा आपका, ठीक है।
फिर आप जॉब में आ गए, जिस जिस जॉब में हैं आप अलग तरीके से आएंगे, हम लोग अलग जॉब में हैं, से आप लोग अलग अलग सर्विस में अगर होंगे तो अलग अलग तरीके से आपका होगा, फोर्सेस से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट, फिर सबके जीवन में एक समस्या ऐसी आ जाती है, आ गई सबके जीवन में, किसी की बच्ची, आपकी बच्ची, मत जाइएगा, ठीक, आगे फिर तो इस समस्या से आप सभी ग्रस्त होंगे, ठीक है। फिर लगता था कि शायद इस समस्या से बचा जा सके, लेकिन इस समस्या से बचने के बाद कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, फिर ये आपकी लाइफ और हेल्प कर देते हैं, आपकी लाइफ यहीं से खत्म हो जाती है। पहले यहाँ से लगता है कि हम यहाँ से सुखी होंगे, इसके बाद सुखी होंगे, पहले लगता है ये पढ़ाई कब छूटेगी, फिर यहाँ पहुँचते कॉलेज में, फिर लगता है कॉलेज कब छूटेगा, तब शायद सुखी हो जाए जो जॉब में। अभी सुखी हैं आप लोग? कोई सुखी है आप में से? वेरी गुड, ठीक। फिर लगता है यहाँ लेकिन सुखी हो जाएंगे, फिर यहाँ के बाद लगता है कि शायद आप सुखी हो जाए। तो यहाँ से पता चलता है रियल दुख क्या है, इसके पहले पता था आपको? तो यहाँ से पता चलना होता है स्टार्ट, फिर लेकिन ये बढ़ता ही जाता है। ये जो रील्स आती है ना कि दुख कम होने का नाम नहीं लेता, तो फिर बढ़ता ही जाता है। इसके बाद यहाँ तो थोड़ा बहुत आप टीवी भी देख सकते थे, अभी कंडीशन क्या है, इसके बाद आप चैनल भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि चैनल किसी और के हाथ में होता है, रिमोट किसी और के हाथ में होता है, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ पर, ये सारा बढ़ता गया। आपने पहले इनका सॉफ्टवेयर भरा, इनका सॉफ्टवेयर भरा, ये भरते भरते आप 25-30 साल में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रेस, एंजाइटी, एब्सोल्युटली राइट। इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता है ना क्या हो रहा है, चाहे एप्पल का फोन हो चाहे जो भी हो, आप कर रहे हो, कॉल नहीं जा रही, विद इन 2 ईयर्स। इज इट अ चेंज और नॉट? आपने नोकिया 1600 देखा है? जितने लोगों ने, पुराने लोगों ने देखा होगा, वो भारी फोन जिससे आप वो तोड़ सकते थे, राइट? वो फोन भी था, वो कभी हैंग हुआ नहीं, लेकिन ये फोन हैंग हुआ, बट इट इज अ स्मार्टफोन। वाई? माइंड है उसके पास, ठीक है, मेमोरी भरती जा रही। तो रीजन क्या है इसके हैंग होने का? रीजन क्या है इसके हैंग होने का? मेमोरी भरती जा रही लगातार। आप सुबह नहीं करोगे, कम से कम 500 गुड मॉर्निंग डेली आई एम गेटिंग, 500-600 गुड मॉर्निंग, लगभग 1100-1200 स्टाफ है मेरे पास, सारे मैक्सिमम गुड मॉर्निंग आता है, तो वो भर गया। आप कितना भी डिलीट करो वो भरता ही जाएगा। सेम आपके फैमिली के मैसेजेस आ रहे होंगे, ग्रुप्स के मैसेजेस आ रहे होंगे, भरता ही जाएगा। वीडियोस, आज तो इतना इजी डेटा ट्रांसफर हो गया कि भरता ही जाएगा। तो मोबाइल फोन में क्या हो रहा था, वो हैंग हो रहा था, कॉल नहीं जा रही थी। इधर इनमें भाई साहब में क्या हुआ, जिनको मैंने दिखाया था वो जो छोटे से थे, मतलब हम लोग, हमारे साथ क्या हुआ, स्ट्रेस। उसका नाम क्या है हमारे साथ? स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, शुगर भी, कई शब्दों में शुगर भी। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, लगातार ओवर थिंकिंग हो रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं किसी चीज से, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया, वेरी मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम। आज से 20 साल पहले ये नहीं होती थी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कैसे भरी? क्योंकि मेमोरी बहुत तेजी से ग्रास्प करना पड़ रहा है। आज से 50 साल पहले इतना नहीं पढ़ना पड़ रहा था जितना हम अभी पढ़ रहे हैं। गॉट इट? यहां तक क्लियर आपको? कैसे? अब आपसे ही पूछता हूं मैं, और ये बड़े बड़े ग्रंथों में, अब आप जो लोगों ने कोई समुदाय ज्वाइन किया होगा, कोई पंथ ज्वाइन किया होगा, वहीं से चीज स्टार्ट होगी। अगर इसको थोड़ा बहुत में ठीक करना ही, हैंग कर रहा है, दिखा रहा मेमोरी नहीं है, यही रीजन है ये हैंग क्यों कर रहा है। अब कहता है आप डेटा नहीं ले पाऊंगा, तो क्या कर सकते हो आप इसमें? 2 चीजें होती हैं। एक चीज क्या होती है इसमें, आप बहुत याद रखिएगा एक चीज, क्या, कैसे जी, फिर से बताइए। जो ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको अनइंस्टॉल करेंगे। और एक सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक क्लीनर ऐप है, झाड़ू वाला ऐप देखा आपने, क्लीनर ऐप, राइट? तो एक क्लीनर ऐप इसमें चलाते हैं आप, जिससे कुछ जंक जो भी आपका वो मेमोरी वो डिलीट कर देता, वो क्लीन कर देता। देखा है ना, सबने ऐप किया है, अभी यूज नहीं करते हम लोग क्योंकि डेटा इतना ज्यादा हो गया, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। पहले एमबीज में करता था, अभी जीबीज में क्लीन करता है वो, बट आप झाड़ू वाला ऐप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पहली चीज है, आई कॉल इट फॉर्मेटिंग मेडिटेशन। दिस इज वॉट वी हैव टू डू विद आवर बॉडी। हमें भी यही करना है, अभी से आप स्टार्ट कर दी, जिससे डेटा भरे ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोने की कोशिश करें, नींद नहीं आ रही क्योंकि डेटा इतना भर गया। तो मैं आपको पहले एक मेडिटेशन कराने चाह रहा हूं, उसका नाम है फॉर्मेटिंग मेडिटेशन। वो क्या है? झाड़ू वाला ऐप। वो क्या है? झाड़ू वाला ऐप। बहुत जल्दी चलेंगे, समय कितना है अभी हमारे पास, क्योंकि मैं मेडिटेशन कराना है। तो पहले ये फॉर्मेटिंग मेडिटेशन आपको बता देता हूं। फॉर्मेटिंग मेडिटेशन क्या, समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए आप? डेटा डिलीट करना है। हर समुदाय में इस ऐप को बोलते हैं क्लीनर, क्लीनिंग बोलते हैं। कहीं भी आप जाएंगे बड़े बड़े जगहों पर, इवन विपाशना वगैरह में भी जाएंगे तो क्लीनिंग बोलते हैं इसको। इसको कैसे करना है, इसका नाम मैंने क्या रखा है, फॉर्मेटिंग मेडिटेशन। आप मेरी बुक में पढ़ेंगे तो मैंने इसका फॉर्मेटिंग नाम रखा है, बट इट इज नॉट बेसिकली फॉर्मेटिंग। ये सिर्फ क्या चलाने जा रहे हैं हम, वो क्लीनर ऐप चलाने जा रहे हैं। कैसे करना है इसका कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। जिस भी कर्म को
इसको अगर हम गीता की भाषा में, उपनिषद की भाषा में कहें, जिस भी कर्म को आप देख लेते हैं, जिस भी कर्म को आप एज थर्ड पर्सन देख लेते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता और उसके कर्म के फल भी उत्पन्न नहीं होते। जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं निष्काम कर्म योग, उसको लेकर के मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप अपने कर्मा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। कर्मा क्लीनिंग समझ गए ना? इट इज नॉट वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रोसेस। इट इज व्हाट कि आपने झाड़ू वाला ऐप चला दिया। मैं चलवाना सिखाता हूं आपको कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें सिखाता हूं आपको अल्फा ब्रीथिंग। ठीक है, अल्फा ब्रीथिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी आप स्ट्रेस में हो अल्फा ब्रीथिंग स्टार्ट कर दें। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हमारे माइंड में 1000 चीजें चल रही होती हैं। ठीक, तो अगर हमें ईजी निकालें तो बहुत सारी वेव्स चल रही हैं, ये थॉट, अभी आप सोच रहे हैं घर जाना है, वो जाना है, मुझे सोचना है ऑफिस जाना है, वापस इतनी दूर जाना है, वो 50 चीजें, राइट। तो अगर हमें उसे कम करना है, रिलैक्स करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थॉट वेव्स को कम करना पड़ेगा, ईजी को क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है अल्फा ब्रीथिंग। अल्फा ब्रीथिंग में बताता हूं आपको क्या होता है। उसे क्या करना है? डायफ्राम से पेट से लेना है, जैसे बच्चा लेता है। कैसे करना है? बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं, सीधे मुद्रा में बैठे। इसमें क्या करेंगे आप? नाक से सांस लेंगे, बाहर एक वाइट एयर है। अल्फा ब्रीथिंग मेडिटेशन ही मैं बता देता हूं इसको बेसिकली। इसमें क्या करना है? बाहर एक गॉडली वाइट एनर्जी है जिसको हम अंदर लेने जा रहे हैं। जितनी डीप ले सकते हैं ले लें, आंखें बंद करके। अब पूरी बॉडी में अंदर करें, मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। समझ गए आप? बस खोल लें। ये प्रोसेस है, क्या किया आपने? नाक से लिया है, मुंह से छोड़ा है। ठीक, तो पेट और पेट फूलना है, इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा ब्रीथिंग। पहला मेडिटेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, अल्फा ब्रीथिंग मेडिटेशन। अंदर गई एयर, पूरा अंदर गई, उसने जितना ब्लैकिश था, स्ट्रेस था, वो सारा निकाला। ठीक है, पेट से होगा। गॉट इट? ये अल्फा ब्रीथिंग की आपने कितनी बार की? 10 टाइम्स। ये आपने कितनी बार की? शाम को 10 टाइम्स की। 10 टाइम्स करने के बाद आप इसको क्या करेंगे? किसी बैठ करके ही करिएगा, ध्यान मुद्रा में, कोई भी मुद्रा बैठ सकते हैं, पालथी मार करके, क्रॉस लेग पोजीशन। 10 बार किया। इसके बाद दिन की 10 बार कर लिया। इसके बाद दिन की जो मेजर 5-6 इवेंट्स हैं आपकी, मेजर जिनसे आपको प्रॉब्लम हुई, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, आपकी वाइफ से झगड़ा हो गया, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, वो सारे पॉइंट्स आप एज अ थर्ड पर्सन उसको देखेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे कि हो रहा है लाइव। कितनी देर तक देखेंगे? 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट, फिर वापस आ जाओ। तो जो जो चीजें आप देख लेंगे वो चीजें क्लीन हो जाएंगी, वो चीजें आपकी ड्रीम्स में नहीं आएंगी, वो कर्माज आपके फल उत्पन्न नहीं करेंगे। अगर हम उपनिषद की भाषा में बात करें तो साइंटिफिकली आपने झाड़ू वाला ऐप चला लिया, जिन जिन घटनाओं को आप एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देख रहे हैं वो फिर नहीं आएंगी। गॉट इट? समझ गए आप? मेडिटेशन टोटल मेडिटेशन है, फॉर्मेटिंग मेडिटेशन इसका नाम है। डेली इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, पूरी लाइफ आप बहुत रिलैक्स रहेंगे। पहले आपको क्या करना है? अल्फा ब्रीथिंग मेडिटेशन 10 टाइम्स, जिसमें आपको बता दिया कैसे प्रोसेस। बिल्कुल ठंडी हवा है, किस कलर की? वाइट ठंडी हवा, गॉडली एनर्जी, जिसको आपने ऐसे इनहेल किया, अंदर गई, जितना ब्लैकिश था उसको कलेक्ट किया, निकाल लिया। नंबर 1। नंबर 2, यहीं पे दूसरा एक मेडिटेशन आपको बता देता हूं। तो मैंने अभी 2 बता दिया आपको, अल्फा ब्रीथिंग एंड फॉर्मेटिंग, राइट। थर्ड एक आपको चीज बता देता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपकी है, अगर आपको बहुत वीकनेस लग रही है, काफी नींद थकान लग रही है और नींद पूरी आपकी नहीं हुई है, तो एक 3 स्टेप मेडिटेशन है बुद्धिज्म का, वो बता देता हूं। इट्स ऑल्सो लाइक अल्फा ब्रीथिंग मेडिटेशन। इसमें क्या करना है? इसमें ये लेट के करना है। अल्फा ब्रीथिंग वाला तो ये फॉर्मेटिंग मेडिटेशन तो बैठ के करना है। डेली आपको करना है नाइट में, जब आप सोने जा रहे हैं उससे 8-9 पहले पूरे दिन के इवेंट्स जो हैं उनको देख लीजिए, उनको रिकॉल कर लीजिए। समझ गए आप? फॉर्मेटिंग मेडिटेशन समझ गए आप? इट्स लाइक झाड़ू वाला है। डेली रात में जैसे आप फोन में चलाते हैं, माइंड में चला लीजिए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। हर धर्म में यूज किया जाता है इसको, कॉन्सेप्ट ये। दूसरा मेडिटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इसमें आपको क्या करना है? लेट जाइए, और लेट करके क्या करते हैं? मोस्टली इसमें रखते थे बालू की बोरियां, बट अभी सबसे सिंपल इजीली अवेलेबल क्या है? मोबाइल या बुक को, कोई बुक ले सकते हैं। इसको कहां रखा? नाभि के ऊपर, नेवल एरिया के ऊपर, बिल्कुल नाभि के ऊपर है। ये नीचे वाला पोर्शन नाभि पे आ गया। ऐसे इसको रख लीजिए लेट करके, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? सेम वही करना है, गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस, जितनी डीप ब्रीदिंग कर सकें करें, और पेट को फुलाना है, इसको ऊपर तक उठाना है, जितना उठा सकते हो ऐसे। होल्ड किया, जितना अंदर ले जा सके मोबाइल को। समझ गए ना आप? लेट गए, दिख रहा है आपको? मोबाइल को रखा कहां? नाभि के पास,
जितना उठा सके सांस लेकर के, सांस से उठाया, ठीक, डाउन। इसको आप 30 मिनट्स कर लीजिए। इट इज इक्विवेलेंट टू 3 आवर्स ऑफ स्लीप। 3 घंटे की नींद के बराबर है। 30 मिनट कर लीजिए, बिल्कुल आप रिलैक्स फील करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, एकदम से डाउन हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में ये आपका बीपी वगैरह सब कुछ 3 घंटे की नींद के बराबर है। जब आपको नींद पूरी ना हो रही हो, आप इसको करना स्टार्ट कर दें। दिस इज सेकेंड मेडिटेशन। इसको बुद्धिज्म में 3 स्टेप बोलते हैं। समझ गए प्रोसेस आप? ये दूसरा। तो मैंने तीन अभी आपको बताए। अल्फा ब्रीदिंग मेडिटेशन, वो भी जब भी आप स्ट्रेस में हैं, कहीं भी आप करना स्टार्ट कर दें, रात में सोने के पहले भी, उससे भी रिलैक्स होगा। दूसरा आपको वॉमिटिंग बताया, जो उसमें अल्फा वाला भी था। तीसरा ये है जिसमें आप क्या करेंगे, लेट करके मोबाइल फोन को ऐसे रखेंगे, जितना उठा सके उतना उठाएंगे, फिर अंदर जाएंगे। राइट, 1-2 कॉन्सेप्ट देकर के आपको कुंडलिनी पे चलता हूं, मेन मेडिटेशन पर। तो ये मैंने बताया कि इस तरीके से हम कर सकते हैं चीजों को। ओके, लेट्स सी कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन चीजों को। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं इसमें। सी, तो इसके बेसिस पर जो भी हमने बताया, हाँ, यहां पे इसके बेसिस पर मैं पहले एक चीज आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि क्या हम, अगर ऐसा ओवर थिंकिंग चल रही है, जो हैंगिंग हो रही है, कैन यू डू दिस, कि आप अपने माइंड को स्टॉप कर सकें? पॉसिबल है? नहीं। वाई? बिकॉज इट इज अ मंकी। ये लगातार जंप कर रहा है। तो ओवरऑल इसके बेसिस पे मैंने एक मॉडल बनाया है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस मॉडल को। ये ओवरऑल हमारा मॉडल है। दिस इज व्हाट वी आर। बेसिकली हम क्या हैं, ये माइंड। अभी आप एआई सुन रहे हैं ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, वैसे हमारे अंदर क्या है, एनआई, नेचुरल इंटेलिजेंसी। इसके बेसिस पर हमारे माँ बाप कैसे थे, हमको क्या पढ़ाया गया कि मंदिर के सामने सर झुकाना है, ये करना है, इस टाइम ये करना है। जो भी हैबिट्स हैं हमारी, वो यहाँ फीड हो गई माइंड में। अभी इसको क्लियर करता हूँ। हैबिट्स फीड हो गई। इसको इनपुट कहाँ से मिल रहा है? इसको इनपुट मिल रहा है 5 हमारी इंद्रियों से। 5 इंद्रियों से इनपुट मिला। कुछ इंटरनल इनपुट मिलता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, अंदर आपने कोई दवा खाई है, डाइजेशन कैसा है, हार्मोन्स कौन से हैं, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक बच्चा कैसे सोच रहा है, एक 14 साल का लड़का कैसे सोच रहा है, 50 साल का कैसे सोच रहा है, हार्मोन्स पर। और कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी हैं कि पोल्यूशन कितना है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, आप हिमालय पर बैठे हो कहाँ पर। इससे लगातार आपके सामने एक फेक इमेज चलती रहती है, लगातार एक मूवी चलती रहती है। ठीक है, और इस मूवी के बेसिस पे आप चलते रहते हो। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन कि किस तरीके। दिस इज कॉल्ड माया एंड वेयर वी आर, हम यहां पर। इस मॉडल को आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर कुंडली पे चलता हूं, वो मेडिटेशन करा के विल फिनिश। देखिए, यहां से स्टार्ट करता हूं। एक मिठाई की दुकान है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे, आर यू विद मी? एक मिठाई की दुकान है, कौन बताएगा किसको कौन सी फेवरेट है? कोई खाना चाहता है सुबह? जी, कलाकंद। हाँ चलो, कलाकंद किसने बोला? हाँ, आपका नाम? ठीक, कलाकंद आपका रख लेते हैं इसमें। है कलाकंद? एनीवे, कलाकंद आपका है। कहाँ का? जी, कहाँ? अलवर का। अलवर की कोई शॉप याद है? ठीक है, अलवर का। चलिए, कलाकंद कोई शॉप याद कर लीजिए आप कि वहां का कलाकंद है। ठीक, तो पहले तो आपको एक चीज, माइंड के पावर को एक और दिखा देता हूं। माइंड के पावर को आप लोग आंखें बंद करें और अपनी अपनी फेवरेट डिश खाएं। कलाकंद खाना, जिसको किसी को काजू कतली खाना है, वो खा के देखिए। मुंह को चलाइए। टेस्ट आ रहा है? लार आ गई? ठीक है, अब मैं दूसरी एक चीज आपको सिखाता हूं। देखिए, माइंड की पावर दिखाइए। अब इसमें कोई लता मंगेशकर का गाना चला दीजिए। आंखें बंद रखिए, अंदर चला दीजिए कोई लता मंगेशकर का गाना। रफी का चला दीजिए। कोई नया गाना चला दीजिए। चल रहा है सब कुछ, पूरी आवाज। कोई फर्क पड़ा आपको किसी रिकॉर्डर की, कोई स्पॉटिफाई, किसी की जरूरत पड़ी? नहीं। वी आर सो पावरफुल। लेट्स सी कि कैसे ये हमको डिसीव करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। कलाकंद पे आते हैं। एक पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसमें। देखिए, पहले में आपने क्या नाम बताया अपना? हाँ, आप जा रहे हैं कलाकंद के लिए। ये शॉप है। सपोज आप लोग अपनी अपनी मिठाई की शॉप के सामने से जा रहे हैं बाइक से। सामने आपको वही मिठाई की दुकान दिखाई दी, आपकी फेवरेट मिठाई, काजू कतली, कलाकंद यहाँ रखी हुई। जैसे आपने उस दुकान का नाम देखा, ये वही फेवरेट दुकान है। यहाँ पे जैसे ही आप दुकान का नाम देखेंगे, क्या होगा? रुक जाएंगे। तुरंत क्या आएगा? मुंह में पानी आएगा और सारी मेमोरीज आएंगी, बहुत टेस्टी है।
आप रुक गए, आपने क्या किया, यहां से खरीदा 2 किलो खरीदा, 1 किलो वहीं खा लिया, वो घर में नहीं बताया, और 1 किलो घर के लिए ले गए। ठीक, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। हुआ क्या, हुआ क्या, आप जा रहे थे, देखिए आपको आंखों से आया इनपुट, आंखों से क्या आया, मिठाई, अंदर क्या भरा है आपका, बहुत टेस्टी मिठाई, कलाकंद खानी चाहिए, अलवर की है कलाकंद, या जो भी आपकी जो भी है। यहां पे क्या बना, लाराई, और आपको कहा, इसने क्या बताया, खरीदो, रुक गए आप, खरीद लिया। और हम कहां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, हम कहां हैं लगातार, हम यार लगातार एक मूवी चल रही है जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, हम ये कॉन्शियसनेस, सोल, जो भी कहो, ऑब्जर्वर, हमने देखा कि वो खरीद लो, खरीद लिया आपने, खा लिया, आगे चलते हैं, सेम पे आगे चलिए। देखिए सेकंड एग्जांपल, एक बंदा यहीं से जा रहा है जिसके पापा वही कलाकंद लाते थे। ठीक है, वही कलाकंद उसके पापा वहीं से लाते थे, या जो भी मिठाई, उनकी डेथ हो गई है 1 हफ्ते पहले। ठीक है, उनकी डेथ हो गई है 1 हफ्ते पहले, तेरहवीं है, सब कुछ है, वो भी उसी शॉप के सामने से जा रहा है, क्या होगा, खाएगा, उस दुकान की तरफ वो देखेगा भी, उसके साथ क्या होगा, आंखों में आंसू आएंगे। सेम दुकान, फिर से चलिए वहीं, अगर मैं पीछे जाऊं, सेम दुकान, वही इनपुट आया, क्या आया, वही मिठाई की दुकान, वही टेस्टी मिठाई जो अभी तक वो खाता था, जिससे उसमें लार आ रही थी, आएगी नहीं। यहां पे सिर्फ क्या दिखेगा उसको, उसके पापा कि ऐसे लाते थे, मिठाई लाते थे, फिर ये कहते थे, वो कहते थे, और तुरंत वो क्या करेगा, रोने लगेगा। सेम इनपुट लेकिन डिफरेंट तरीके से रिएक्शन। तीसरा दिखाता हूं आपको, तीसरा एग्जाम्पल, उसी इनपुट का तीसरा देखिए। तीसरे में आप गए, वही आप जो कलाकंद आपने 1 किलो वहां खरीद लिया था, खा लिया था वहीं पे, आप घर से चोरी करके, अब वो बहुत खराब था और बहुत तेज पेट दर्द हो रहा, आप उसी रास्ते से डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, उसी रास्ते से आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, सामने वही दुकान दिखाई देती है। अब उस दुकान के विषय में आप किस भाषा में बात करेंगे जी, कौन कौन सी गाली देंगे वो आप देख लीजिएगा, और आपको दुकान दिखेगी, फिर खाने ला आएगी, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर 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 आएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी अगर हम पीछे चलें, तो यहां से देखिए सेम इनपुट गया, सेम इनपुट गया, लेकिन यहां से क्या आ रहा है, पेट दर्द, पेट दर्द आ रहा है जो हैवी है। तो यहां पे सिर्फ क्या दिख रहा है, अब यहां पे गालियां आ रही, कोई लार नहीं आ रही, सिर्फ गालियां आ रही, और आ रहा है भागो भागो। बट ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग, देखा आपने, ये चीज हो रही है हमारे साथ लगातार, लगातार हमारे साथ ये चीज हो रही है। तो हम लगातार एक ट्रैप में है बेसिकली, कि देखिए सेम इनपुट आ रहा लगातार, कभी लार आ गई, कभी आंसू आ गए, कभी पेट दर्द हो गया, लेकिन इनपुट सेम है। दिस इज माया, और हम लगातार इसी में फंसे हुए, लगातार हम इसी में फंसे हुए, लगातार। कभी कुछ हमने देख लिया और उससे तुरंत माइंड में गया, कुछ भी चला गया। अभी मैंने कहा तो कितने लोग मिठाई खाने चले गए, चले गए ना, सभी लोग। ठीक है, और मैं आपको चीजें बताते जाऊं बीसी में, लगभग 50 मिनट हो गया, मैं लेक्चर को 15 मिनट है अभी मेरे पास। तो अभी आप लोग फ्री है ना, बोर तो नहीं हुए? तो अभी आपने ये देखा कि हमने इतनी देर से, मैं 50 मिनट लगभग हो गया बोलते हुए, आप लोग यहाँ अवेलेबल हैं? नहीं, जब भी मैंने मिठाई कहा तो आप मिठाई खाने चले गए, 5 मिनट बाद लौट के आए, फिर मैंने तब तक कुछ कह दिया कि घर पे नहीं बताया था, फिर आप कहीं चले गए, पापा बोल दिया, सब लोग लगभग पापा के साथ चले गए। ठीक है, कुछ और बोल दिया, फिर आप वहां चले गए। लगातार आप फिजिकली यहां पर हैं, लेकिन मेंटली आप यहां पर नहीं है, आप लगातार कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। इसी को कबीर कहते हैं माया महा ठगी नम जाना। तो बेसिकली अगर इसको हमें सॉल्व करना है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करना होगा? अब देखिए, इसी तरीके के प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बताता हूं आपको बहुत तेजी से। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम समझ गए आप? लगातार यहां से ये 5 लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, इसके बेसिस पर ये कुछ सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और यहां पे एक मूवी चल रही, लगातार हम एक मूवी में जी रहे हैं पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी। अब ये इसको पता था क्या, ये बंदा तो सीधे रास्ते पे जा रहा था ना, मिठाई की दुकान देखी, खरीद ली, उसी से पेट दर्द हुआ, या उसी से पापा की याद आ गई। कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंग गवर्न कर पा रहे हैं, जस्ट लाइक मोबाइल फोन, कि आप जो अभी आपको पता है कि जूते की बात आपने स्टार्ट की, इसने सुन लिया, आपको ऐड किया दिखाई देंगे फेसबुक और सब पर, जूते के ऐड अभी तो सुन रहा है। पहले तो ये होता था कि आपने फेसबुक पे सर्च किया तो अमेजन पे दिखेगा, अमेजन पे सर्च किया तो फेसबुक पे दिखेगा, बट अभी क्या है, आप बोल भी रहे हो तो ये सुन रहा है और तुरंत आपको ऐड स्टार्ट होगा। सेम यहां पर, इट्स अनकंट्रोल्ड। तो अगर हमको, सो वी आर नॉट विद आवरसेल्फ,
अगर हमको खुद को जानना है तो क्या करना होगा, हम कहाँ हैं, यहां। अगर हमको खुद को जानना है तो क्या होगा, ये लगातार ऐसा है जैसे कि लगातार ही हम एक मूवी देखे चले जा रहे हैं, ठीक है। एक मूवी देख रहे हैं, उसमें कुछ बुरा सीन आया, हम रोने लगे, ठीक, तो लगातार ही मूवी देख रहे हैं पूरी जिंदगी। तो अगर हमें मूवी बंद करनी है तो क्या करना होगा, करेक्ट, या एक सेकंड के लिए पिक्चर बंद करनी होगी। इस पिक्चर को हमें बंद करना, समझ गए आप। ये स्क्रीन हमारे सामने चलता रहता है, अभी भी चल रहा है आप सभी के सामने। आप देखिए, आप यहां नहीं है, आप लगातार कुछ और सोच रहे हैं, आगे क्या करना है, अगले घंटे में कुछ लोग सोच रहे हैं कब जाएंगे, बंद कब करेंगे, ऐसे बहुत सी चीजें होंगी, ठीक। तो यहां लगातार क्या हो रहा है, आपका एक मूवी में आप लोग जी रहे हैं और लगातार हम लोग मूवी देख रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मूवी बंद करनी। तो आपको क्या क्या चीजें बंद करनी पड़ेगी, मूवी कैसे बंद होगी, ये बंद करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और फिर इसको बंद करना पड़ेगा, तो यहां 0 हो जाएगा। जिस सेकंड ये होगा, वी कॉल इट इनलाइटनमेंट, मोक्ष, समाधि, आत्मज्ञान, यही होता है जो बुद्ध को घटित हुआ। एक सेकंड के लिए सिर्फ आपको इसको बंद करना, हम इतने भी काबिल नहीं कि एक सेकंड के लिए इसको बंद कर सके। ओके, अब मैं तेजी से आपको इनपुट देता हूं, फिर मेडिटेशन करा देता हूं कुंडलिनी का। इसमें क्या है आपका, इनको बंद करना है, पहली चीज ये, इनको बंद करना है, समझ गए आप। सबसे पहले इन 5 लोगों को बंद करना है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इन 5 लोगों को कह सके, 5 इंद्रियों को, कि भाई 1 घंटा डिस्टर्ब मत करना मुझे, कह सकते हैं? ये जादू कर सकते हैं आप लोग, कोई भी कर सकते हैं। डेली रात में करते हैं आप ये जादू। रात में आप कहते हैं कि भाई 10:13 पर अचानक से गए, सुबह 6 बजे जगे, तब तक कहां रहे, ये लोग नहीं है, ठीक है, लेकिन कौन है, ये तब भी है। तो क्या चल रहा है अंदर, यहां पे क्या चल रहा है, यहां खाली हो जाता है रात में, नहीं, रात में यहां क्या चलता है, सपना। तो ये तब भी सपना देख रहा है, 1 सेकंड भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाली रह जाए, 1 सेकंड भी, लगातार मूवी देख रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि इनको बंद करना है। इनको बंद करने के तरीके बताता हूं मैं बहुत जल्दी, देखिएगा। एक ध्यान बताता हूं इनको बंद करने के तरीके से। आपने भ्रामरी ध्यान सुना है? तो मैं आपको सबसे पहले भ्रामरी कराता हूं। भ्रामरी कैसे करना है, एक भ्रामरी करा देता हूं, फिर कुंडली पे आता हूं। भ्रामरी में समझ जाइएगा आपको क्या करना है। बेसिकली हमारा टारगेट समझ गए ना आप खुद से कर लेंगे। इन 5 लोगों को बंद करना है, इसको बंद करना है, और इन लोगों को तो बंद करने के अलग तरीके होते हैं। इसको बंद करना है, इसको बंद करना है। जैसे ही इन 2 लोगों को बंद करोगे, यहां पर आपका 0 हो जाएगा, और जितना 0 होगा उतना आप रिलैक्स होगे, उतनी आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, आप दिव्य पुरुष बन जाओगे, अतीन्द्रिय शक्तियां आ जाएंगी इसको बंद करते ही, क्योंकि आप अपने आप को फील कर पाओगे। तो दिस इज द टारगेट ऑफ आवर लाइफ। लेट्स सी इसको कैसे करते हैं, देखिएगा। बताओ, 2 इनपुट बंद करने, मोबाइल फोन में इनपुट बंद करने होते तो क्या करते हैं हम लोग जी, स्विच ऑफ तो बड़ी चीज से तो मर ही गया, और जी फ्लाइट मोड। तो फ्लाइट मोड में अगर हमें इसे डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 5 लोगों को बंद करना पड़ेगा, जो हम सोने में करते हैं मोस्टली। अब मैंने आपको भ्रामरी जैसे कहा, अब भ्रामरी जिन जिन लोगों ने किया है उनको पता होगा ना, सबने किया भ्रामरी, लगभग कितने लोगों ने भ्रामरी किया है, राइट। अब मैं भ्रामरी आपको दूसरे एंगल से बताता हूं। आपको तो भ्रामरी किसने सिखाया, रामदेव जी ने। आप भ्रामरी खुद से बनाएंगे। बेसिकली आप क्या करने जा रहे हो, मोबाइल फोन में आप जो कुछ करते हो वो किसी से पूछते हो आप कि फ्लाइट मोड पे कैसे करना है, नहीं, तो खुद के लिए आपको क्यों पूछना पड़ रहा है। देखिए कैसे करना है। जो इनमें 5 में सबसे खतरनाक है वो कौन है, आंखें, दूसरा कान, ठीक है, बाकी सबका चल जाता है। सबसे खतरनाक कौन है, आंखें, जो सबसे इनपुट ला रही है, दूसरा कान। तो हम भ्रामरी में क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 इनपुट बंद करने जा रहे हैं। सबसे पहले कैसे बंद करोगे आप, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में हमारे पास, दिख रहा हूं मैं, पहले के टाइम में हमारे पास कुछ चीजें नहीं थी। अभी आंखें बंद करना तो क्या करोगे आप, प्लेन में सफर करते हो तो क्या करते हो, पट्टी बांध लेते हो, ठीक है। कान को बंद करना तो क्या करते हो, रुई लगा सकते हो, ईयर प्लग लगा सकते हो अपने आप, कुछ आवाज नहीं आएगी, राइट। बट पहले नहीं था। तो पहले क्या करते थे, 2 चीजें बंद करनी है आपको, सबसे खतरनाक। वो 2 चीजें आपकी क्या हो गई, आंख और कान। तो आंख के लिए क्या, कैसे बनाएंगे, जैसे डार्क करना है आपको, मेन चीज लाइट्स बंद रहे, और इस तरीके से जैसे पानी पीने वाला होता है ऐसे कर लिया। देखिए जितना अंधेरा हो जाए, जब पानी पीने वाला, दबाना नहीं है, दबाना नहीं है, देखिए दबाने से प्रेशर पड़ेगा, देख लिया आपने। अब देखिए, अब इसके साथ ही दूसरा कान को कैसे बंद कर सकते हैं, इन 2 से लेके कान को अगर ऐसे बंद करेंगे तब तो आवाज आती रहेगी। कान का मैं पता है, ये छोटा वाला पोर्शन बंद कर दो तो आवाज बिल्कुल बंद हो जाती। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे किया, पानी पीने वाला बनाया, आंखें बंद की, और इन दोनों से इस पोर्शन को बंद कर दिया, राइट। समझ गए आप लोग। आपको पूछने की जरूरत है, आप खुद से बना लोगे ना। आपको क्या 2 चीजें, 2 इनपुट कौन से बंद किया आपने, सेंसर्स, 2 सेंसर बंद कर रहे हो आप सिर्फ। जैसे एसी में सेंसर है, टेम्परेचर सेंस करके वो अपना चेंज करता रहता है, आपने 24 सेट कर लिया, बाहर से करता रहता है। ऐसे ही हमारे 5 सेंसर्स में आपने 5 सेंसर्स को कैसे किया, आईज के लिए हमने क्या किया, क्योंकि पहले चीजें नहीं थी, ऐसे कर लिया जितना डार्क हो जाए, समझ गए आप, जितना डार्क हो जाए, और इन दोनों से इसको बंद कर लिया, ठीक।
अब एक काम और करेंगे इनके लिए, इनको बंद करना तो बड़ा मुश्किल, तो इनपुट बंद हो गए, मेन 2 इनपुट बंद हो गए। अब क्या करेंगे, इनको कैसे बंद करेंगे? इनको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस देखिए, इनको परेशान करते हैं, इनको परेशान करते हैं। कैसे परेशान करेंगे देखिएगा ध्यान से, ये बंद किया, ये बंद किया, और वैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करेंगे और छोड़ेंगे कैसे, ओम के उच्चारण के साथ या भंवरे के धुन से, जिससे यहां गूंजे कुछ और ये कुछ सोच ना पाए। तो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, 2 इनपुट बंद किए और इनके लिए क्या कर रहे हैं, 2 बार कर लें इसे, 2 बार करें इसे। ठीक है, वापस आ जाए। तो इसको आप 5 से 10, ये भी आपका जो भ्रामरी है, कॉन्सेप्ट समझ गया भ्रामरी का क्या है? भ्रामरी में मैंने क्या क्या पकड़ा, इनपुट बंद किए और क्या बंद किया, इनके लिए काम किया, ये वाला। क्लियर? आप खुद से बना लेंगे ना। अब देखिए इनके लिए मैं और चीजें बता देता हूं, इनके लिए और पावरफुल चीजें क्या है करने के लिए। इनको हम देते हैं बहुत सारे काम, बिकॉज ही इज फ्री, माइंड जो है हमारा बहुत ज्यादा फ्री है, तो उसको हमें क्या देना पड़ता है, कुछ काम। काम के लिए मैं आपको कुछ मंत्र दे देता हूं। मंत्र मैं साधारण मंत्र नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं टंग ट्विस्टर्स। आप ये टंग ट्विस्टर ले लीजिए, जब भी आपको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस लग रहा है, आप इसको 100 बार बोल दीजिए, ठीक है, तुरंत सो जाओगे आप, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, सो जाओगे। ठीक है, मैं आपको कोई साधारण नाम नहीं दे रहा हूं, ये गुरु मंत्र है जिसको आप ले सकते हैं, अपना लिख लीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना सीआरपीएफ का बना लीजिए, जिसका बना लीजिए, ठीक है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हनुमान चालीसा दी गई। आज हनुमान चालीसा याद है? कितने लोगों को हनुमान चालीसा याद है? कैसे पढ़ते हैं हम लोग हनुमान चालीसा? ऐसे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि याद हो गई। उधर हनुमान चालीसा चल रही, इधर हम कुछ और कर रहे हैं। ये कर पाओगे इसके साथ में? 10 बार बोल के दिखाओ। तो मैंने आपको मंत्र दिया, इतना टफ मंत्र दिया, कोई मंत्र ले लीजिएगा आप, इन मंत्रों को यूज करिएगा, पढ़ पाओगे, और सही सही पढ़ना है इसको 10 बार। अब देखिए टाइम है ना भाई, बोर तो नहीं हुए? ओके, तो भाई इसमें देख लो, मेरे पास नहीं है लेकिन आप लोग बता देना। तो देखो भाई इसमें क्या है आपका, इसको जब आप बोलोगे, इसको आप 10 बार बोलोगे तो ये कुछ और सोच पाएगा। आप सोचो ये बंदा, ये बोलता हुआ बंदा जा रहा है, उसको कलाकंद की दुकान दिखी, खरीद पाएगा? नहीं, क्योंकि ऊंट ऊंचा, क्योंकि, और इसके साथ मैंने क्या लिंक किया कि अगर ये सही से नहीं बोलोगे तो गरुड़ पुराण के हिसाब से ऊपर, मृत्यु के बाद कढ़ाई में चले जाओगे, राइट? तो इसके बाद पॉसिबल है आपका? नहीं। अब आप उधर जा रहे हो और इसको कितनी बार बोलना? 100 बार। आप गिन रहे हो, माले पे गिन रहे हो या उस पे गिन रहे हो, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंचा, और गलत भी नहीं बोलना आपको। अब आपको कलाकंद दिख रहेगा? नो। तो इन चीजों को यूज किया गया है, लेकिन ये साधारण यूज करोगे, लेकिन विद इन 15 डेज वो बना देगा। एनीवे, लास्ट, अब इसके सबके, इसका जो मेन आपका वो है, उस पर मैं आता हूं, मेन आपके उस पर आता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको करा के विल फिनिश इट। अब इन सभी का, ये सारी चीजें एक साथ कैसे होंगी आपकी, वो समझा रहा हूं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज की गई और भी यूज किया गया। 1-2 चीजें और बता देता हूं आपको। पता है आपको क्या किया गया? इसको बहुत सारे काम दिए गए, एक्स्ट्रा काम दिए गए। जैसे क्या दिया गया? ब्रीदिंग पैटर्न चेंज किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हैं हम? देखिए, उसको बोला सांस वैसे नहीं लोगे। कैसे लोगे सांस? अब सांस लोगे ऐसे, ऐसे करना स्टार्ट कर दीजिए। अब सोचो एक बंदा ऐसे ऐसे करते जा रहा है, अब उसको कलाकंद दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि अब उसको ये लगातार करना है। बट कितने दिन? सिर्फ 15 दिन। 15 दिन में वो एक प्रोग्राम डेवलप कर देता है कि भाई अब सांस ऐसे लेनी है, मुझे लगातार कहीं ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची बोलना है, सीख जाता है। तो हर 15 दिन में आप एक्सपेरिमेंट चेंज करिएगा, हर 15 दिन में चेंज कर दीजिए। अब पहले ये ले रहा था, अब आप कहिए ऐसे ऐसे करना है भाई। पहले आप ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची यूज कर रहे थे। जैसे आपने मान लिया एक मंत्र ले लिया, मैंने कहा आप सीआरपीएफ 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 मंत्र ले रहे हैं, सीआरपीएफ सीआरपीएफ, आपको 10,000 बोलना है। आप 15 दिन बाद सीआरपीएफ रट जाएगा और वो गिनने भी लगेगा। आप सीआईएसएफ सीआईएसएफ स्टार्ट कर दीजिए,
RF स्टार्ट कर दीजिए, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसको तुरंत वो रिकॉल कर लेता है। अब हम इस सबके फाइनल सबसे बड़े मेडिटेशन पे आता हूं मैं, जो आपको पूरा रिलैक्स कर देगा। दिस वेरी पावरफुल मेडिटेशन, बेसिकली दिस इज कुंडलिनी मेडिटेशन। कुंडली का नाम कितने लोगों ने सुना, कुंडलिनी और चक्रा? ओके, हम इस मेडिटेशन को कराने जा रहे हैं। आपको बेसिक बता देता हूं आपको। कुंडलिनी हमारी बहुत ही पोटेंट एनर्जी है जिससे बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारे मूलाधार चक्र पर यहाँ पर अवस्थित है, नीचे मूलाधार चक्र सेक्स सेंटर के आसपास कहीं अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड मूलाधार चक्र या रूट साइकिल, बेसिक साइकिल। इससे ऊपर स्वादिष्टान, मणिपुर, ये नामल चक्रास हैं। अनाहत चक्र सबसे भयानक चक्र है जो दिल के पास होता है, जिससे आपकी सारी अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होती हैं। और यहीं पर आप माइंड रीडिंग कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, अपनी बॉडी से निकल के बाहर चले गए कहीं, देख लिया कुछ भी, फ्यूचर देखना स्टार्ट हो जाता है, कलर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, विजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सारे चमत्कार यहाँ पर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विशुद्ध चक्र, जो यहाँ पर आता है। यहाँ पर भी शिव जी जहाँ पर वो पीते हैं। यहाँ पर कौन सी हमारी ग्लैंड है? सारे, सबसे इंपॉर्टेंट विशुद्ध चक्र एनलाइटनमेंट का है, आत्म साक्षात्कार का है। थर्ड आई, यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है? पिनियल। थर्ड आई यहाँ पर जो शिव जी का, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे भी हम लगाते हैं। और अंतिम सहस्त्रार है, जहाँ पे हम चोटी बांधते हैं। तो ये 7 चक्रों पे कुंडली चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है। कैसे चलती होगी, कहाँ पे अवेलेबल है, समझ गए ना? यहाँ पर नीचे आपके सेक्स सेंटर के आसपास कहीं पर यहाँ अवेलेबल है मूलाधार चक्र पर। मैं उसको जगाने के लिए आपको मेडिटेशन कराने जा रहा हूँ, प्रोसेस बता देता हूँ आपको। इट इज लाइक अ कुंड, एक त्रिकोण के फॉर्म में अवेलेबल है वहां पर, जस्ट लाइक अनार। कैसे अवेलेबल है अनार? प्रोसेस देख लीजिए तुरंत मेडिटेशन करा के, इन 10 मिनट्स अवेलेबल। इट्स लाइक अनार। अनार सबने जलाया है ना? अनार कैसे जलता है? हाँ, कैसे जलाते कहते हैं? नहीं, वैसे मोटर मत चलाइए, वो जैसे 3 इडियट्स में उसने चलाई थी। उसने पूछा था इंडक्शन मोटर कैसे चलती है, बताया था ना उसने आमिर खान ने, कैसे घर करके। तो वैसे अनार मत चलाइए, वैसे बताइए कैसे अनार जलता है? कैसे? माचिस से आग लगा के, ठीक है। वहां आग पहुंचा सकते हैं आप? पहुंचा सकते हैं। ऑग इज बेसिकली व्हाट इज आग? फायर क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां से अवेलेबल है हमारे पास? बाहर से। तो हम कैसे ले जाएंगे ऑक्सीजन? देखिए, जितनी तेजी से ऑक्सीजन ले जा सके। पहला स्टेप क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी पावरफुल मेडिटेशन ऑन अर्थ। सबसे फास्ट मेडिटेशन है, जो आपको बहुत आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है। अभी आपको जो मैंने ब्रह्मांड की बात कही थी, वो आपको एक्सपीरियंस हो सकता है नेक्स्ट 10 मिनट्स में। देखिए कैसे करना है। पहला स्टेप, नीचे मारा, बाहर की फ्रेश एयर जितनी तेजी से ले जा सके उसको नीचे मारा, वही टिप पर, ठीक है। व्हाट इज दिस? क्या ले जा रहे हैं आप? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो आपने ऑक्सीजन मारी यहां पर। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? पहले देख लें यार, देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? उसको नीचे से पुश करेंगे, विच इज वॉट वी आर डूइंग इन कीगल एक्सरसाइजेस। दिस इज वेरी पावरफुल मेडिटेशन। ये आपको हर तरीके से आपको करेगा। जितने लोगों भी कीगल एक्सरसाइजेस वो सब पता हो आपको, तो ये यहां से आप पुश करेंगे, हल्का सा पुश करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज, सेकेंड उठाया, और उठेगी तो निकलेगी कहां से, चलेगी कहां पर? क्या रास्ता है एनर्जी के चलने का? रास्ता क्या है हमारे बॉडी में? अभी आप लोग बता चुके हो जी, टनल। हाँ, टनल क्या है वो? स्पाइनल कार्ड, राइट। तो ये जाएगी कहां से? ट्रैवल कहां से करेगी? स्पाइनल कार्ड से। तुरंत आपको स्पाइनल कार्ड में एक सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस समझ गए? हम लोग कराए जा रहे हैं, टाइम कम है, बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं आपको। तो 21 टाइम्स मुझे ये प्रोसेस करना है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए एक बार स्टेप। पहला स्टेप क्या है? ध्यान से देखिए, बैठ के करना है आपको। और स्पाइनल कार्ड से चल रही है, इसलिए स्पाइनल कार्ड को हमेशा सीधा रखना है, ठीक है। झुक के नहीं बैठना, पीछे नहीं बैठना, स्पाइनल कार्ड को बिल्कुल सीधा रखना है, राइट। जैसे बचपन में कहते हैं पढ़ें आप, तो स्पाइनल कार्ड को सीधे बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में भी हम सीधे बैठते हैं। बताऊं मैं? सुनिए भाई ध्यान से। पहला स्टेप क्या है? जितनी तेज ले जा सके ले गए। कैसी एयर है? एयर का कलर क्या है? व्हाइट। टेम्परेचर कैसा है? बिल्कुल ठंडी, कोल्ड, ठीक है। बिल्कुल 0 डिग्री की एयर है, वो अंदर ले जा रहे हैं। व्हाइट कलर की गॉडली एनर्जी है। कैसे ले गए? अंदर ले गए, मारा और पुश किया। दूसरे स्टेप पे पुश किया, तुरंत आपकी कुंडली उठेगी। कैसे? उसी स्पाइनल कार्ड के थ्रू। वहां गर्मी फील कर सकती है, ऐसे घूमना आ सकता है आपको। और छोड़ना कैसे? अल्फा ब्रीथिंग जैसा। हा, उठाया, तो ये 3 स्टेप समझ गए आप। इसको आपको करना है 21 टाइम्स। मैं काउंट कराऊंगा, जितनी जिसकी कैपेसिटी उतनी तेजी से करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? एक पार्ट होता है, आई एम नॉट राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग, दैट इज कॉल्ड शक्तिपात। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कैसे बैठना है अभी समझ गए। आईज क्लोज रखनी जब तक मैं नहीं कहूंगा, आंखें नहीं खोलनी है। जब 21 बार ये पूरा हो जाए, 21 टाइम्स मैं कराने जा रहा हूं। 21 टाइम्स कराने के बाद आपको अपने हाथों को मेरी ओर कर देना है, ऐसे खोल के, ठीक है। ऐसे खोल देना है मेरी तरफ।
यहां से कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है, तो इन्हें खुला रखना है। और क्या करना है उसके बाद, 21 बार आपने कर लिया, उसके बाद आंखें बंद रखनी है और यहां से मेरी ओर देखना है। गॉट इट? यहां से मेरी ओर देखना है, हाथों को मेरी ओर कर देना है। आंखें जब तक मैं ना कहूं नहीं खोलना है। बंद करिए आंखें। स्टार्ट करते हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी उतनी तेज करिएगा, पड़ोसियों पर ध्यान मत दीजिएगा। जो जितना डीप करेगा उतना इफेक्ट होगा। अभी टाइम कम है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी, कान बंद हो जाएंगे। थर्ड, फोर्थ, पूरी एनर्जी लगाएं। फिफ्थ, नीचे से पुश करें। आईज नहीं खोलनी, बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी। एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12वीं बार और तेज। 14, 15, पूरी स्पीड से। 16, 17, 18, पूरी एनर्जी लगाएं। 19, 20, 21। बस शांत हो जाए, आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलनी, बिल्कुल शांत। हाथ मेरी ओर खुले हुए और थर्ड आई से मेरी ओर देखेंगे, थर्ड आई से मेरी ओर देखेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं ना कहूं। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे और आंखों पे रखेंगे। आंखों पे रखेंगे और धीरे से आंखें खोल लें। ये सबसे डीप मेडिटेशन है। आप इस मेडिटेशन को कर लें, कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मॉर्निंग में 30 मिनट्स कर लें। यहाँ बैठने की बहुत लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी का सोच रहे थे। 51 टाइम्स मेरा गाइडेड मेडिटेशन भी है। आप मेरा नंबर नोट कर लें, किसी को कोई एक्सपीरियंस हो मैं गाइड भी शेयर कर सकता हूँ अपना। 98210, दिस माई पर्सनल नंबर। 98210 98 210 34 510, 98210 3451।